पहली बार इन्होंने प्रपोज कब किया? एक गाना शूट हो रहा था ये लाहौर में, लाहौर पार्क में। तो वहाँ पे लाहौर पार्क एक अब तब तो इतना नहीं था डेवलप, अब तो बहुत हो गया। रायविन रोड पे एक लाहौर जू के नाम से या जी जी, सफारी पार्क। सफारी पार्क, वो अब बहुत डेवलप हो गया, पहले नहीं था। तो वहाँ गाना कर रहे थे। बताओ। हाँ, वहाँ पे ये पीछे फूल छुपा के लेकर आए और उन्होंने ऐसे करके प्रपोज किया। अम्मी पास ही बैठी हुई थी, लेकिन वो समझी कि शॉर्ट है। आपने अपने कैरियर के अरूज पर शादी कर ली और उसके बाद फिर आपने काम भी ज़्यादा नहीं किया, जी, तो अफसोस नहीं होता? मुझे लगता है कि मैंने ठीक टाइम पे शादी की। थोड़ा सा था कि शायद थोड़ा सा और 2-3 साल काम करना चाहिए था, लेकिन फिर शायद मैं सोचती हूँ कि इतनी अच्छी लाइफ ना होती, लेट हो जाता। बचपन कैसा गुजरा? शरारती नहीं था, लेकिन मैं महफिल की जान या रौनक होता था। मेरे 10-12 साल गुजरे हैं हवेलियाँ हज़ारा में, एबटाबाद। फिर हम पिंडी आ गए और वो थोड़ी थोड़ी यादें हैं गांव की। मोहल्ले में कोई शादी हो, दोस्त के, किसी रिश्तेदार के, तो मुझे दूर दूर तक जाना पड़ता था। कि अब मोहल्ले में रह रहे हैं, अब 8-10-15 दोस्त हैं, मोहल्लेदार भी, तो फैमिली की तरह हम लोग रहते थे। कोई पर्दा वर्दा नहीं होता था हमारे बहन भाइयों में आपस में। दोस्त की बहनें हैं तो अपनी सगी बहनों से ही आगे हम सब। तो अब उनके कोई रिश्तेदार, कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है, तो वो शादी में अफजल ने ज़रूर जाना है जी, क्योंकि वो रौनक मेला मैं ही लगाता था। लेकिन मैं शरारती नहीं था, मैं शरारतें नहीं करता था इतनी। कैरेक्टर मेरा हिट हो गया तो मुझे रोल ऐसे मिले। आम जिंदगी में बड़ा सीरियस आदमी हूँ मैं। इस शोबे की तरफ कैसे आए? ये बचपन से था शौक। मैं जब बचपन में मैंने टीवी देखा, तो हमारे घर जब नया नया टीवी आया तो आलमगीर साहब उस वक्त सिंगर थे बड़े टॉप क्लास के, तो वो गाना अपने ऊपर पिक्चराइज भी किया करते थे। वो इस्लामाबाद के रोड्स पे और पार्क्स में शक्कर पड़ियाँ, रावल डैम, वो मुझे अच्छी तरह याद है। उनका गिटार लगा के गाना और साथ वो करना, वो देख के मुझे लगा कि यार ये बड़ा अच्छा काम है। और मुझे वो मिले, मैंने उनसे कहा, तो मुझे मिले तो मुझे इतनी अच्छा लगा कि कहते हैं अरे रैम यार क्या मैंने कहा ये देखो जिसका मैं फ़ैन था मुझे जानता है बंदा। तो मैंने कहा जी मैं आपको देख के एक्टर बनाऊँ। मैं तो सिंगर हूँ। मैंने कहा जी बस यही सारी बात बता। मैट्रिक के बाद फिर मैंने टीवी और अलमरा लियाकत हॉल जाना शुरू किया, तो इस फील्ड में आना शुरू किया। रास्ते अल्लाह बनाता गया, लेकिन मैंने कुछ 4 साल स्ट्रगल किया, मुझे गेस्ट हाउस मिल गया। बड़ा लकी था मैं। आप तो सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई, इतनी बड़ी स्टार की बेटी। कैसा था बचपन? बचपन अच्छा था, बहुत अच्छा था। और मेरी जो अम्मी थी वो बिज़ी होती थी ज़ाहिर है, तो मैं अपने ननियाल में ज़्यादा रही हूँ, तो वहीं ज़्यादा बचपन था। अम्मी को अखबारों में देखती थी और मिस भी करती थी। लेकिन मुझे ये बचपन से ये था कि लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो मैंने तो एक्ट्रेस ही बनना है। तो ये मुझे बचपन से ही शौक़ हुआ था कि ये लोग इनको प्यार करते हैं, मिलते हैं, ऑटोग्राफ लेते हैं। तो इस वजह से मेरे जहन में ये आया था कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, एक स्क्रीन पे आना। तो तब से मैंने सोचा। और बचपन में मैं खामोश बच्चा थी। खामोश अभी भी है, बोलती कम है। बहुत कम। मैं बड़ा सुखी हूँ। और सेट पे खामोश रहना। शॉट दिया, एक शॉल होती थी वो लपेट के यूँ बैठी हुई हैं, कोई बात नहीं, सब हंस खेल रहे हैं, शुगल लगा रहे हैं, तो बस ये बैठी हुई हैं, यूँ देखे जा रही हैं। कोई बात पूछो तो जवाब दे दिया, और ख़ुद इन्होंने कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। आपकी मुशाबहत सिल्वेस्टर स्टालोन जैसी है और जो अदाकारी है उसमें मुनव्वर ज़रीफ छलकता है। आपने ये कैसा कॉम्बिनेशन बनाया? अल्लाह जन्नत नसीब करे। मोहम्मद निसार हुसैन साहब, MNH, ये उनका कमाल है। अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में आला मकाम दे। मैं ये रोल कर रहा था, मुझे पहला चांस था, तो मैं तो पूरा इसी तरह माय नेम इज़ रैम्बो, आई एम गोना किल यू, डक 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 डक, मैं तो ये कर रहा था। उन्होंने सीन देख लिया, आइडिया भी उनका था, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रोको रोको यार काका इधर आओ यार पुत्र, जो तू कर रहे हैं ना ये वो जिहदे नाल तेरी शक्ल मिलती है ना वो ये कर लैंदा है, वो बहुत अच्छा करता है, असी ये नहीं करना। मैं कहा जी फिर दसना मैं जाओ इनू टैन कर दो। टैन किया, टैटू बनाओ, पेंट उतारो, इसको शलवार पहनाओ, पट्टी वट्टी उतार दो। मैं कहा जी नहीं पट्टी रहने दें, वो पट्टी बांधता है। पट्टी मेरी थी,
शर्ट राइटर की थी और शलवार बाबा जी ने दी और लॉन्ग शूज़ भी वो राइटर के थे। वाइपर मेरा था, उसको मैंने तीर कमान की तरह वो रस्सी डाल के, तो मुझे कहते हैं वो स्वीपर जो आते हैं गंद उठाने कूड़ा, तो उनको कभी सुने वो बात को लटका के बोलते हैं आ की हो गया भाजी तो चुक लेने आ गंद, एडी किड़ी गल है, कोई खर्चा पानी ला दो। मुझे उन्होंने बोल के बताया, हो गया अब जो वो तुम कह रहे थे ना माई नेम इज़ रैम्बो, वो करके दिखाओ। तो मैं जाने लगा तो मुझे आवाज़ दे के कहते गल सुन काका। मैं कहा जी। कहते ने पुत्र जो तू कर रहा से ना तो वो ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਚੱਲਣਾ ਸੀ, ਐ ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਂਗਾ ਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ रहेगा पूरी दुनिया ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਹਾਂ ਹੈ वो लोग। तो मेरा दिल टूटा। मैं क्या कित्थों याद रखेगा, मैनू नहीं चंगा लग रहा। लेकिन वो 8:45 बजे ड्रामा ख़त्म हो जाता था 10 मिनट 8 मिनट पहले पे, तो 9 बजे मेरे घर के बाहर रश लगा हुआ था। जब आप बैठ जाते थे जी तो आपको तो बहुत फ़ैन मिलते होंगे। मैंने इनकी शोहरत देखी है ना वो बहुत ज़्यादा, यानी जब पहली फिल्म की शूट हो रही थी ना तो इनको देखने के लिए दीवार गिर गई थी, उस घर की दीवार गिर गई थी, इतने लोग दीवार पे चढ़ गए थे। बहुत ज़्यादा हमारा बाहर निकलना ही मुश्किल था, मुंह पे कपड़ा लपेट के और इस तरह निकलना। मैं एक शूटिंग पे लेट हो रहा था तो मैंने शेव नहीं की थी, डेली शेव करनी पड़ती थी, तो रेज़र नहीं था। एक दुकान पे मेरे पास होता था ये रुमाल नहीं होता आजियों वाला, वो लेके और काली ऐनक लगा के तो मैं उतरता था। तो मैंने कहा यार एक रेज़र देना जल्दी से ना, मैं मुंह नीचे ही रखता था। तो उसने कहा जी इतने, मैंने एक दे दो, ये कितने पैसे, इतनी देर में मैं निकलने लगा तो साथ बंदा कहता है जी आप रैम्बो हैं। मैं क्या वो पर मर गया भाई। मैंने उससे जवाब नहीं दिया। मैं क्या अच्छा है। तो मुझे आवाज़ आई, मैं पैसे ले रहा था या दे, कि मैंने आपका पूरा गेस्ट हाउस सारी किस्तें सुनी है। मैंने कहा देखी है सुनी है क्या बात। फिर मैं उसको देखा, मैंने कहा सुनी का क्या मतलब। कहते जी मैं हाफिज़ हूँ, मैंने आपका गेस्ट हाउस सारा सुना और मैं बड़ा इंजॉय करता था। नाबीना थे वो। नाबीना थे। आप तो बहुत संजीदा मिजाज हैं, कम गो हैं, और रैम्बो साहब जो हैं ये बड़े रौनकी आदमी हैं, हाँ। बड़ी जुगते लगाते हैं। कैसे कंट्रोल करती हैं इनको, कैसे मैनेज करती हैं? तो ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट है बिल्कुल। अगर दोनों एक जैसे होते तो पागल हो जाते दोनों, और अगर दोनों खामोश होते तो फिर भी बोर हो जाते। दोनों एक दूसरे को जुगते ही करते रहते। मुझे मज़ा आया दोनों से ना। हमारे बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, भाई है छोटा भाइयों की तरह, नसीम विक्की और उनकी बेगम चांदनी मैडम। उनके पास अगर हम कभी जाए ना घर तो उनका मज़ा आता है जब वो एक दूसरे को एक से एक बढ़ के जुगत करते हैं। दोनों मुझे ना बताया कि इन्होंने मुझे, विक्की ने मुझे जुगत की, मैंने इनको ऐसा जवाब दिया। तो विक्की ने पता नहीं क्या कहा, कहती है जी मैंने इससे कहा कि पता नहीं रोटियां तंदूर च इंज लगदियां ने, तो वो उसका तंदूर के वाले साहब का काम था ना, तो रोटियां तंदूर च इंज लगदियां ने। तो आगे से उसने जवाब दिया नहीं अल्लाह अकबर इंज लगदी है। उनका काम था फैमिली का इसका पोल्ट्री का। अच्छा पोल्ट्री का था। वो कहते नहीं अल्लाह अकबर लगती है। मतलब इस तरह की बारीक बातें वो अब मेरे सुनाने की टाइमिंग ख़राब हो गई है, लेकिन जब हमने सुना तो हम इतनी देर तक हंसते रहे। तो एक दूसरे को वो इसी तरह करते रहते हैं।